अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लॉज ऑफ मोशन, या इसको कभी कभार बोला जाता है डायनामिक्स। और माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आप याद रखोगे, जितना आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा डायनामिक्स, जितना आपको बेसिक्स क्लियर होगा डायनामिक्स का, जितना आपका क्लियर होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उतना आपको फिजिक्स लगेगा इजी। ये मान लो कि जैसे आपके इंग्लिश का ABC है, वैसा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है ये आपके फिजिक्स का ABC है। या जैसे आपके इंग्लिश का ग्रामर है, ये मान लो ये फिजिक्स का ग्रामर है। जितना आपका ये स्ट्रॉन्ग होगा इतना ये आपको काम देगा, इतना आपको फिजिक्स आसान होगी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टर्म समझेंगे एक फोर्स। फोर्स होता क्या है? फोर्स इज एन एफर्ट। इट इज एन एफर्ट in the form of pull, push or shear। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आमतौर पे जो मैंने बात की है शेयर की, यह आपकी किताबों में बहुत कम लिखा होगा। आपकी किताबें लिखते हैं फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। शेयर की बात नहीं है। आमतौर पे जो टीचर्स भी क्लासरूम में हैं वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज यहां पर मैंने एक ब्लॉक ली है, इस ब्लॉक को मैंने ऊपर की ओर खींचा, इस ब्लॉक को ऊपर की ओर खींचा। जैसा कि ये पेन मैंने यहां पर रखा, इसको मैंने ऐसा खींचा, ऐसा खींचा, इसको हम कहेंगे पुल। मैंने अप्लाई किया है पुल, फोर्स किया है एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल। अगर मैंने यही ब्लॉक लिया इस तरह से, लेकिन इसको मैंने यहां से ऊपर से फोर्स दिया ऐसे, ठीक है कि नहीं? इसको हम माय डियर स्टूडेंट्स कहेंगे पुश। ये पेन है, इसको मैंने यहां से ऐसे धक्का दिया, ये पुश, इट इज कॉल्ड एन पुश। लेकिन अब अगर मैंने यही ब्लॉक है, इसको तो मैंने फोर्स अप्लाई किया इन दिस फॉर्म टेंजेंशियली, इसको क्या कहेंगे? ये एफर्ट है। इज इट एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश? इज इट एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल? नो, it is not an effort in the form of pull or push. It is an effort in the form of shear. It is an effort in the form of shear. When a force is directly applied parallel to the surface, it is called as an effort in the form of shear. It is called an effort in the form of shear. यहां पर क्या है? शाबाश। When the force is applied parallel to the surface, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? इट्स कॉल्ड एज shear. Perpendicular to the surface, towards the surface, push. Perpendicular to surface, out of the surface, pull. ये तो क्लियर है। और इसके बाद जो ये फोर्स है, ये उसका जो SI यूनिट आता है वो आता है न्यूटन। लेकिन न्यूटन जो इसका SI यूनिट है, ये है एब्सोल्यूट यूनिट। एक तो ये है SI यूनिट, दूसरा ये क्या है? एब्सोल्यूट यूनिट। आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि आज हम फोर्स को क्लियर करेंगे, कल से हम इंशाल्लाह रहमान कनेक्टेड बॉडीज के अलग अलग वीडियोस लेंगे। और दूसरा इसका आता है ग्रेविटेशनल यूनिट। ऐसा यूनिट सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल यूनिट आता है वो आता है 1 kgf, दैट इज इक्वलेंट टू 9.8 न्यूटन। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, जो ही आप आगे न्यूमेरिकल्स में देखोगे आपको ये न्यूमेरिकल्स में आराम से आपको इस तरह के यूनिट्स मिलेंगे, वहां पर आपको कन्वर्शन में काम आएगा। या कभी कभार आपको आएगा, अगर हम बात करेंगे सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट जो है वो डाइन है, ठीक है कि नहीं। डाइन जो इसका सीजीएस यूनिट है ये है इसका इन द एब्सोल्यूट यूनिट। लेकिन अगर हमने सीजीएस यूनिट लिया है किसमें, ग्रेविटेशनल यूनिट में, तब आएगा ये 1 ग्राम फोर्स, दैट्स इक्वल टू 980 डाइन। इन चीजों को मेरे बच्चों आप याद रखोगे, ये आपको बार बार काम आएंगे। अब जो ये फोर्स है ये मेनली डिवाइड किया गया इनटू 2 कैटेगरीज। इसके 2 कैटेगरीज हैं। एक आता है जिसको कहा जाता है नॉन कंटैक्ट फोर्स, और दूसरा आता है कंटैक्ट फोर्स। नॉन कंटैक्ट फोर्सेस वो होते हैं जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर या पुल करेंगे या पुश करेंगे या शेयर करेंगे, लेकिन इनके बीच में कोई भी कंटैक्ट नहीं होगा। ये एक दूसरे के ऊपर एफर्ट करेंगे अपनी तरफ खींचने की या अपनी तरफ दूर भगाने की, किसी भी तरह से, इसको कहा जाता है नॉन कंटैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल वेट। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पेन यहां पर रखा, इस पेन को नीचे अर्थ खींच रही है। जब इस पेन को अर्थ नीचे खींच रही है, क्या इस पेन और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट है? नहीं। क्या इसको अर्थ अप्लाई फोर्स करती है? यस। तो इसको कहा गया है नॉन कांटेक्ट फोर्स, या कभी कभार इसको कहा जाता है फील्ड फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। बेस्ट एग्जांपल वेट, या इसको हम शॉर्ट में कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? यहां पर क्या होता है, जो भी कोई मास होता है वो पहले अपना एक फील्ड बनाता है। जब उस फील्ड के अंदर और कोई मैसिव बॉडी आती है, उस बॉडी को वो अट्रैक्ट कर रहा है, इसको बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। और एक फोर्स आएगा इसी में जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दो चार्जेड बॉडीज के बीच में होता है, यानी दो चार्जेड बॉडीज या तो आपस में रिपेल करेंगे या तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जब वो रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे वो एक दूसरे के साथ, उनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स आता है। अब बात आ रही है कांटेक्ट फोर्स की, ठीक है कि नहीं। कांटेक्ट फोर्स में बहुत सारे फोर्सेस आते हैं। सबसे पहला फोर्स जो आता है इसको कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे? अगर मैंने यहां पर एक टेबल लिया है, ये टेबल लिया है, इस टेबल के ऊपर अगर मैंने ये फिजिक्स की एक बुक रखी है, ठीक है कि नहीं। ये बुक जो है इस टेबल के ऊपर डालेगी वेट अपना mg, और ये टेबल इसको ऊपर की ओर एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसको कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तब अप्लाई होती है जब दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होगा, इसको कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन क्या है? इट इज अ फोर्स which acts
at the point of contact, है कि नहीं? But it is perpendicular to both the surfaces. क्या बोला मैंने? और डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल रिएक्शन पे मैं आपको अलग से कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा, खाली नॉर्मल रिएक्शन पे। लेकिन अभी आप याद रखोगे, इट इज अ फोर्स विच एक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द बॉडीज या एट दैट पॉइंट, है कि नहीं? एंड इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द बॉडीज। ठीक है कि नहीं? जो बॉडीज है उन दोनों के दोनों बॉडीज को ये परपेंडिकुलर होता है। कौन सा फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन। आगे बढ़ेंगे। वेट आया, नॉर्मल रिएक्शन आया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद मैंने यहां पर एक स्ट्रिंग ली, इस स्ट्रिंग के साथ मैंने यहां पर कनेक्ट की है एक बॉडी। ये बॉडी यहां पर डालेगी इसको नीचे की ओर, mg, इसको कहा जाता है वेट। लेकिन जो ही इसमें वेट आएगी, इस स्ट्रिंग के ऊपर एक फोर्स डेवलप होगा, इसको पुल होगा, यहां पर एक आउटवर्ड फोर्स बिल्ड होगा T, इसको कहा जाता है टेंशन। टेंशन क्या है? इट इज अ फोर्स बिल्ड इन स्ट्रिंग्स, but it is always outwards at the point of contact between the string and any body. It is always outwards at the point of contact between the body and the string. ये चीज याद रखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, एटसेट्रा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग एक एक फोर्स को समझाऊंगा, एक एक फोर्स कैसे काम कर रहा है। मैंने आपको खाली आज दी इंट्रोडक्शन अबाउट द फोर्सेस। डियर स्टूडेंट्स, फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए।